नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और प्लीज़ 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 ये बोलूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें। आप लोग को कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आप पूछिएगा, ठीक है। मेरे से हो सकेगा तो मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाकी कमेंट्स का रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। अगली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोग यहाँ पे जो चीज़ स्टडी करने वाले हो वो आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत इजी ट्रिक्स जो है और आपके जो है टिप्स के रूप में मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी। डेफिनेटली आप लोग को 100% गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि आप लोग जो है 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो को। और आपको अच्छी लगी वीडियो तो अपने आगे फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ के बारे में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपके 3 लोगों में आपके डिफरेंसेस की, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में डेफिनेटली आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बिजनेस, प्रोफेशन और आपका अगला है एम्प्लॉयमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये डिफरेंट बहुत मेजर डिफरेंस है जिसको आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे डिफरेंस है, देखो पहले चीज़ का मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या पहला डिफरेंस क्या हो सकता है। पहले चीज़ मीनिंग जान लो। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आपका होता है इट इज़ डिफाइंड एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में बता चुकी हूँ ऑलरेडी पहले की वीडियोस में भी कि बिजनेस वो होता है जिसे आप सेल और परचेज करते हो, ठीक है, और इससे आपको अर्न होता है प्रॉफिट, ठीक है। और प्रोफेशन वो होता है जिसमें कि आपको एक स्किल्स की जरूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर स्किल्स के बारे में आपको नॉलेज होती है, ठीक है। और जो है और जिसको क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू जो है आता है तो मतलब बिकम द मेंबर ऑफ द कंसर्न प्रोफेशनल बॉडी, उसे हम कहते हैं प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि किसी और की कंपनी में आप लोग काम करने जा रहे हो, किसी और की कंपनी में आपको वर्किंग मिल रही है, ठीक है, एज एन एम्प्लॉय, तो आप लोग क्या एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आपके पॉइंट टू पॉइंट की। पहले मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी कि तीनों की फील्ड में क्या क्या बातें होंगी ध्यान देने वाली। पहला जो है आप लोग को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि इसको इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। आप लोग को बोला जाता है ना कि नेचर ऑफ वर्क, या बोला जाए कि यहाँ पे फीचर्स, या फीचर लिखना है या बेसिस लिखना है। जैसे बेसिस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिस में क्या आपका यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट में पहला पॉइंट आपका इस्टेब्लिशमेंट में क्या आएगा, बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हो सकता है। आप बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो कि एक इंडिविजुअल डिसाइड टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। एक ग्रुप होता है या फिर अकेला बंदा सोचता है कि मैं स्टार्ट करता हूँ कोई बिजनेस को, ठीक है। या फिर ग्रुप है, 2 बंदों का ग्रुप है या 4 बंदों का ग्रुप है, वो कहते हैं कि चलो हम लोग मिलके एक बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। तो ये इसका स्टैब्लिशमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका रहता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती है ना, कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन होता है जो आपका सेबी में, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो अपनी कंपनी का, ठीक है। तो इस चीज़ का ये चीज़ है, इस्टेब्लिशमेंट का ये प्रोसेस है। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में बिजनेस का ही हो गया इस्टेब्लिशमेंट करने का। प्रोफेशन में इस्टेब्लिशमेंट करनी है अगर आप लोग को प्रोफेशनल जो आपको स्टार्टअप करना है तो आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है आप लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी उससे रिलेटेड, और आपको जो है क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कोई एक स्पेसिफिक फील्ड की, तब आप लोग इसे स्टैब्लिश कर सकते हो किसी प्रोफेशन को, ठीक है। मतलब आप MBBS कर लेते हो, ठीक है, तब आप डॉक्टर बन सकते हो। और आप लोगों ने अगर 1 साल जो है किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर लिया है एज अ डॉक्टर, तो आप लोग को एक जो है ट्रेनिंग मिल जाती है, आप लोग को जो है एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट को कैसे कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं करता, वो एंटर करता है किसी भी बिजनेस के जो है मतलब बिल्डिंग्स में आप लोग जो है जाते हो, यहाँ पे अपने एम्प्लॉय लेने जाते हो, मतलब जॉब लेने जाते हो, तो आप वहाँ जाके इंटरव्यूज लेते हो, सही इंटरव्यूज लेते नहीं है, इंटरव्यूज देते हैं, ठीक है। तो एंटर करते हो, सर्विसेज आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आपको एक पेपर मिल जाता है जिसमें कि आप लोग का दिखा देते हैं कि हाँ ये क्वालिफिकेशन हमारी, तो इस तरीके से आप स्टैब्लिश कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, सर्विस से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ठीक है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप लोग एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में वर्क करते हो, आपको जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, वही बात की जा रही है, ठीक है। अगला पॉइंट होता है आपका क्वालिफिकेशन। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए।
देखो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बिजनेस प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर फील्ड में क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में भी कोई कहीं कहीं जगह पे आपको जो है क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसे कि मजदूरों को कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो कर्मचारी हैं, अगर उनको जो है माल ढोने का काम करना है तो उनको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग वहाँ पे एम्प्लॉय है लेकिन काम की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको कोई जो है पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं कहीं जगह पे जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर डॉक्टर है वो वर्क कर रहा है किसी हॉस्पिटल में, किसी और का एम्प्लॉय है वो बन के काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसको स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी कि वो डॉक्टर है। ठीक है, अगली बात कर लें इन्वेस्टमेंट की। देखो इन्वेस्टमेंट की बात करें ना तो आपको पता ही ऑलरेडी कि इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली होती है, कैपिटल आप लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, जिस तरीके का आपका काम है उस तरीके से आप यहाँ पे नेचर जो आपका बिजनेस का है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे करते हो। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट कहीं जगह पे होती है, कहीं जगह पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोफेशन आपको है और आप लोग खुद का क्लिनिक खोल रहे हो तो आप लोग को पैसा तो लगाना पड़ेगा अपनी क्लिनिक खोलने के लिए, है ना। एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय को तो डेफिनेटली जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एम्प्लॉय किसी क्या और क्या काम करेगा तो वो पैसा क्यों लगाएगा उसकी कंपनी में। ठीक है, अगली बात, अब यहाँ पे अगली बात की करते हैं। ठीक है, अगली बात जो है आप लोग की हो सकती है कि नेचर कैसा है वर्क का। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क। अब वर्किंग इन नेचर कैसा होता है, इसका काम जो होता है प्रोडक्शन करना। ठीक है, और गुड्स और सेल को सर्विसेज जो है आपकी एक्सचेंज करना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डील्स करना उसके साथ, और प्रॉफिट को अर्न करना। ये उसका जो है जैसे प्रॉफिट को अर्न करना तो मोटिव में आएगा। वैसे नेचर जो है इसका होता है कि प्रोडक्शन करना और उसे गुड्स एंड सर्विसेज को जो है एक्सचेंज करना। अगला आता है कि यहाँ पे आप रेंडर्स पर्सनैलिटीज सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड। ठीक है, नेचर टू द क्लाइंट्स, आप नेचर टू द क्लाइंट मतलब कि आप जो क्लाइंट्स आएंगे तो इसमें नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है। यहाँ पे तो गुड्स सर्विसेज जो है आपको प्रोडक्शन करना और गुड्स सर्विसेज को जो है क्या करना, एक्सचेंज करना। यहाँ पे काम होता है कि आपकी जो सर्विसेज है आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर मतलब बन के इलाज करोगे, यहाँ पर काम होता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे वर्क करोगे। ठीक है, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर में दिया गया है कि आपकी सैलरी इतनी मिलेगी, आपको ये काम करना पड़ेगा, तो वो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके मोटिव की। मोटिव मतलब कि क्या उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट को अर्न करें। बिजनेस का प्रोफेशन का उद्देश्य होता है कि आप लोग जो है इंगेज करें अपनी सर्विसेज को, जिससे कि जो है इज द मेन मोटिव। ये पहला होता है कि ऑल्सो फी इज द मेन मोटिव। यहाँ पे जो है आप प्रॉफिट अर्न करना चाहोगे और यहाँ पे आपको फीस जो है जिससे आपको फीस मिले, अच्छे से आप वर्क करो, अच्छे से आप ट्रीट करो अपने जो है आपके जो भी डॉक्टर हो तो आप लोग अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करो जिससे आपको फीस प्रोवाइड करके जाए और आपको जो है आता रहे बार बार वो आपसे। कोई भी आपको इलाज कराना हो, कोई और हॉस्पिटल में ना जाए, वो आप ही लोगों के पास है, आपसे ही डिमांड करे कि आपसे ही करानी है। ठीक है, एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय का काम होता है कि इसमें नो स्पेसिफिक मोटिव्स का कोई मोटिव नहीं होता, बस मेनली अर्न लाइवलीहुड। मतलब अपने जो है जो भी इसको इनकम बोली गई है तो उसको अर्न करने के लिए तो वो अपना काम करेगा। इसका कोई मोटिव नहीं होता कि मैं मतलब मेरा कोई मोटिव है कि मैं कोई मतलब क्या बोलते हैं अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहता हूँ, ये नहीं, इसका मोटिव कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ ये होता है कि अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए वो अच्छे से काम करे उस कंपनी में, बस इसका ये मोटिव होता है। ठीक है, अगला जो है मोटिव लास्ट में ये है आपका जो कोई पॉइंट है वो आपका है रिस्क। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। प्रोफेशन में रिस्क होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों तरीके से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेंगे प्रोबेबिलिटी जो होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये कुछ कह नहीं सकते, मतलब ठीक है अनुमान लगा सकते हो इसमें हो भी जाए ना भी हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो रिस्क ले इस चीज़ का, क्योंकि अगर कंपनी डूब रही है तो उसकी कोई गलती है, उसको तो अपनी सैलरी से मतलब उसको सैलरी मिलती रहेगी। ठीक है, इसमें कोई उसमें उसका कोई रोल नहीं होता क्योंकि ना तो उसने इन्वेस्ट किया है और ना ही उसे रिस्क का कोई जो है नहीं उसे रिस्क का कोई जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब मैं आपको पॉइंट दिखा देती हूँ। ये देखो दोस्तों, आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फटाफट से इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं जिसमें कि आप लोग को करना कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैसे यहाँ पे बहुत लोग जो हैं यहाँ पे चुरा लेते हैं इस चीज़ को, मतलब जो आपके मैंने यहाँ पे जो है वाटर मार्क नहीं है लगा रखा है इस पेपर पे, तो आप लोग को मैं जस्ट सपोज इसलिए कर रही हूँ। बाकी जो है आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जो है मोटिव के बारे में मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। अगला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपका फीचर है। ठीक है,
फीचर्स है, फीचर में आता है बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट। रिस्क की बात की गई है, जैसे मैं आपको बताया ऑलरेडी। ये पॉइंट्स हैं, आप लोग ना इनको राइट करना, आप लोग इन्हीं को लिख के आना पेपर्स में। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जो समझाया बस वही लिख के आना। अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि उसी को लिखो, लेकिन मैंने वो खुद से बनाए हैं और उससे थोड़ा सा और जो है शॉर्ट फॉर्म्स में कुछ पॉइंट टू पॉइंट मतलब ईजी एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड किया आप लोग को, ढूंढ के भी और कुछ पॉइंट्स को खुद से बनाने की कोशिश भी की है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो खुद के नोट्स हैं, तो उससे लिखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट्स हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे कभी भी बता सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली गारंटी देती हूँ कि आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। इस वे में इस तरीके से लिखोगे, अगर अंडरस्टैंड रखोगे माइंड में, तो पेपर में कुछ भी लिख के आ सकते हो, तो आप लोग आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज़ को।